दर्शकों, आशा करता हूँ आप खौफ में होंगे। कहानी का नियम साफ है। सवाल कोई नहीं करेगा। भारत में गांव केवल बसावट नहीं होते, वे परंपरा, स्मृति और आपसी जुड़ाव की इकाइयाँ होते हैं। लेकिन कभी कभी दो गांव इतने गहरे जुड़े होते हैं कि उनकी सीमाएं कागज़ पर अलग दिखती हैं, पर घटनाएं दोनों में एक साथ घटती हैं। आज की कहानी ऐसे ही दो गांवों की है जिन्हें स्थानीय लोग जुड़वा गांव कहते थे। और इन दोनों गांवों में एक ही मौत, एक ही समय, एक ही तारीख और एक ही तरीके से दर्ज की गई। ये दोनों गांव मध्य भारत के एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थे। उनके बीच कोई बड़ी दूरी नहीं थी, बस एक कच्चा रास्ता और एक खूनी नहर। इतिहास में कभी ये दोनों गांव एक ही बस्ती हुआ करते थे। बाद में ज़मीन के बंटवारे, प्रशासनिक सीमाओं और परिवारों के अलग अलग बसने के कारण ये दो गांव बन गए। लेकिन रिश्ते कभी अलग नहीं हुए। त्योहार, शादियाँ और अंतिम संस्कार सब कुछ दोनों गांवों में साझा होता था। घटना एक सामान्य सुबह की है। दोनों गांवों में दिन की शुरुआत हमेशा की तरह हुई। लोग खेतों की ओर निकले, कुछ लोग बाजार गए और कुछ घरों में रोज़मर्रा का काम चल रहा था। लेकिन दोपहर के समय एक अजीब बात सामने आई। पहले गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई। उसी समय दूसरे गांव में एक और व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली। शुरुआत में इसे सिर्फ संयोग माना गया, लेकिन जैसे जैसे विवरण सामने आए, लोगों की चिंता बढ़ने लगी। दोनों मृत व्यक्तियों की उम्र लगभग समान थी। दोनों का सामाजिक दर्जा भी मिलता जुलता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मृत्यु का समय दोनों मामलों में लगभग एक ही दर्ज किया गया। यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी एक जैसा लिखा गया था। जब दोनों गांवों के लोग आपस में बात करने लगे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि घटनाओं का क्रम खतरनाक रूप से सामने था। प्रशासनिक रिकॉर्ड ने इस मामले को और उलझा दिया। दोनों गांवों के रजिस्टर में मौत की एंट्री एक ही समय पर की गई। दोनों में नाम अलग थे, लेकिन परिस्थितियां एक दूसरे की प्रतिलिपि जैसी थीं। कुछ कर्मचारियों ने कहा कि शायद डेटा दर्ज करने में गलती हुई हो, लेकिन जांच में यह सामने आया कि दोनों रजिस्टर अलग अलग स्थानों पर रखे गए थे और उन्हें अलग अलग लोगों ने भरा था। तो फिर सवाल उठा, क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक संयोग था? गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस दिन वातावरण अलग था। हवा स्थिर थी, पक्षी असामान्य रूप से शांत थे और दोपहर के समय एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि दोनों गांवों में उसी समय एक सी बेचैनी फैली हुई थी, बिना किसी स्पष्ट कारण के। लोगों को ऐसा लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि क्या। समय के साथ कई तरह की व्याख्याएं सामने आईं। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ संयोग माना, दो समान जीवन, दो समान दिन और एक जैसा अंत। कुछ ने कहा कि दोनों गांवों का साझा इतिहास और मानसिक जुड़ाव इस तरह की घटनाओं को और रहस्यमयी बना देता है। कुछ लोग मानते हैं कि जब समुदाय लंबे समय तक एक जैसी संरचना में रहता है तो घटनाओं की पुनरावृत्ति मानसिक और सामाजिक स्तर पर संभव हो जाती है। आज भी इन दोनों गांवों में इन घटना को याद किया जाता है। कोई इसे कहानी कहता है, कोई चेतावनी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि दोनों गांवों में अब भी कई निर्णय एक साथ लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि उस एक ही मौत ने उन्हें यह याद दिलाया कि चाहे सीमाएं अलग हों, कुछ घटनाएं दोनों जगह एक साथ घट सकती हैं।
जुड़वा गांव की एक ही मौत सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, यह स्मृति, संयोग और सामूहिक अनुभव की कहानी है। क्या यह सिर्फ आंकड़ों और समय का मेल था, या फिर दो गांव आज भी किसी अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं? इस सवाल का उत्तर आज भी उन कच्चे रास्तों और सूखी नहर के बीच कहीं छुपा हुआ है, जहां दो गांव अलग होकर भी एक साथ सांस लेते हैं। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह संयोग मात्र है। इनका उद्देश्य केवल रहस्य और अनुभव प्रस्तुत करता है। कहानी यही खत्म होती है। अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।